हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो होने वाला है MSW मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। इस क्लास में 25 प्लस MCQs की चर्चा करने वाले हैं। ये MCQs जो है फ्लोरिंग यानी फर्श से रिलेट होने वाले, जो कि आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, तो ये आज की हमारी क्लास नंबर 8 8वीं क्लास होने वाली है। 7 क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी गई है MCQs से रिलेट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोर्टार बेड की मोटाई जिस पर ईंट का फर्श बिछाया जाता है की मोटाई कितनी होती है? 8 mm, 10 mm, 12 mm और 15 mm। तो इसका राइट आंसर जो है सी, 12 mm। मोर्टार बेड की मोटाई कितनी होती है? 12 mm। तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं, थोड़ी व्याख्या। सस्ते निर्माण में ईंट फर्श का उपयोग किया जाता है, खासकर उन जगहों पर जहाँ अच्छी ईंटें मिलती है। ओके, बेस कोर्स तैयार करने की विधि जगह जगह अलग अलग होती है। मोर्टार बेड की मोटाई जिस पर ईंट का फर्श बिछाया जाता है 12 mm है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मुरम फर्श में तैयार सबग्रेड के ऊपर रखी मुरम की परत की मोटाई होती है। मुरम फर्श में तैयार सबग्रेड के ऊपर रखी गई मुरम की परत की मोटाई कितनी होती है? 12 mm, 15 mm, 15 mm, 6 mm, 6 mm। तो इसका राइट आंसर जो है 15 mm होने वाला है। ओके, तो मुरम फर्श में परत की मोटाई तैयार सबग्रेड के ऊपर रखे गए मुरम का 15 सेंटीमीटर है। इस परत के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर मोटी महीन मुरम की परत बिछाई जाती है और पानी के साथ छिड़का जाता है। इसके बाद सतह को अच्छी तरह से घुमाया जाता है। मुरम फर्श के निर्माण की विधि बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैग स्टोन फर्श में प्रयुक्त फ्लैग स्टोन की मोटाई यहाँ पर कितनी होती है? 0.5 से 1 सेंटीमीटर, 0.5 से 1 mm, 2 से 4 सेंटीमीटर। तो यही होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर फ्लैग स्टोन फर्श में मोटाई होती है। ओके, फ्लैग स्टोन मोटाई दो का एक टुकड़े टुकड़े में एक बलुआ पत्थर है। ओके, अगला है, फ्लैग स्टोन फर्श में प्रयुक्त मोर्टार में सीमेंट और रेत का अनुपात होता है 1:2, 1:3, 1:4, 1:6। तो इसका राइट आंसर जो बी, 1:3। तो फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पर थ्योरी नोट्स में क्लियर हो जाएंगे कि फर्श कितने प्रकार के होते हैं और कैसे तैयार होते हैं। ये आपको थ्योरी क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैसन के नोट्स आपको इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, थ्योरी से रिलेट। फ्लैग स्टोन फर्श में स्लैब बिछाने के दौरान ए स्ट्रिंग दो कोने वाले स्लैब के बीच फैली हुई है। तो आप नेक्स्ट है यहाँ पर, सीमेंट कंक्रीट के फर्श में कितने घटक होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो सीमेंट का कंक्रीट फर्श में कितने घटक होते हैं? 2। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सीमेंट कंक्रीट फर्श में फर्श के 2 घटक होते हैं। ये बेस कंक्रीट और टॉपिंग सरफेस है। ऊपरी सतह को पहनने की सतह के रूप में भी जाना जाता है। फर्श के 2 घटकों का निर्माण 2 सतह से किया जा सकता है। वो 2 घटक है, अखंड और गैर अखंड रूप से। अगला है, सीमेंट कंक्रीट के फर्श में बेस कोर्स मोटे समुच्चय का बना होता है 40%, 60%, 30%, 70%। तो इसका राइट आंसर जो है बी, 60%। अगला है, ग्रेनोलिथिक फिनिश की न्यूनतम मोटाई जब एक कठोर सतह पर रखी जाती कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम मोटाई 35 mm, 35 mm, 15 mm, 15 mm। तो इसका राइट आंसर जो 35 mm होना चाहिए। ओके, निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक फर्श सजावटी फर्श है? ऑप्शन ए सीमेंट कंक्रीट फर्श, बी टेरेजो फर्श, सी मिट्टी फर्श, डी मुर्रम फर्श। तो इसका राइट आंसर जो है बी, टेरेजो फर्श, टेराजो। ओके, टेराजो फर्श एक सजावटी फर्श है। इसमें
पहनने की अच्छी संपत्ति है। इस वजह से आवासीय भवनों, कार्यालयों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक भवनों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसे कंक्रीट टॉपिंग के ऊपर पतली परतों में बिछाया जाता है। अगला है टेराजो में सीमेंट और मार्बल का अनुपात है कितना होता है? तो इसका 1:3 से 1:3/4 से 1:3। तो इसका राइट आंसर जो सी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सीमेंट और मार्बल का अनुपात होता है 1:5/4 से 1:2। सी विल बी राइट आंसर। अगला है टेराजो फर्श में प्रयुक्त मार्बल चिप्स का आकार खालिस्तान से भिन्न होता है। 2 से 4 mm, 3 से 6 mm, 8 से 10। तो इसका राइट आंसर है 3 से 6 mm। अगला है मोजेक फर्श में सतह को चिकना और पॉलिश करने के लिए किससे रगड़ा जाता है? खालिस्तान से रगड़ा जाता है। ए झावा, एरोसोल, बजरी, एसीटोन। तो इसका राइट आंसर जो है ए झावा। अगला क्वेश्चन है टेराजो फर्श के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है जब फर्श को जल्दी से बिछाने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए मोजेक, फ्लैगस्टोन फर्श, टाइल फर्श, सीमेंट कंक्रीट फर्श। तो इसका राइट आंसर जो है टाइल फर्श। अगला है फर्श की खुली हुई सतह को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए छतें, फर्श। तो इसका राइट आंसर जो है फर्श, फ्लोरिंग। अगला है खालिस्तान तलों में 2 परतों में ध्वज फ्लैग स्टोन्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डबल फ्लैग स्टोन फर्श। तो इसका राइट आंसर ए होगा। डबल फ्लैग स्टोन फर्श तलों में 2 परतों के मध्य ध्वज पत्थरों का यानी फ्लैग स्टोन का उपयोग किया जाता है। डबल। ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला है खालिस्तान फर्शों में रोल्ड स्टील जोइस्ट के छोटे वर्गों को कंक्रीट में रखा जाता है। ऑप्शन ए जैक आर्च फ्लोर, बी आरसीसी फ्लोर, सी रिब फ्लोर, डी फिलर जोइस्ट। तो इसका राइट आंसर जो डी फिलर जोइस्ट यानी कि फिलर जोइस्ट फर्शों में रोल्ड स्टील जोइस्ट के छोटे वर्गों को कंक्रीट में रखा जाता है। अगला है खालिस्तान मंजिलों में ईंट मेहराब या सीमेंट कंक्रीट मेहराब का निर्माण किया जाता है और ये मेहराब हल्के स्टील के जोइस्ट के निचले फ्लैंक्स पर टिकी होती है। ऑप्शन ए फिलर जोइस्ट, प्रीकोस्ट कंक्रीट, जैक आर्क, खोखले ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर है जैक आर्क यानी कि जैक आर्क मंजिलों में ईंट मेहराब। यहाँ पर सी विल बी राइट आंसर, जैक आर्क। ओके। अगला क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है निम्नलिखित खालिस्तान फर्शों में स्टील बार और कंक्रीट का उपयोग फर्श बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है खोखले ब्लॉक, प्रीकोस्ट कंक्रीट, आरसीसी, जैक आर्क। तो इसका राइट आंसर जो है आरसीसी फर्शों में स्टील बार और कंक्रीट का उपयोग फर्श बनाने के लिए किया जाता है। फर्श के कुल भार को कम करने के लिए खालिस्तान फर्शों में मिट्टी और कंक्रीट के खोखले ब्लॉकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए खोखले ब्लॉक, आरसीसी, लेफ्ट, जैक आर्क। तो इसका राइट आंसर जो है खोखले ब्लॉक, डी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान निर्माण तकनीक के विकास के साथ फर्श के लिए प्रीकास्ट यूनिट तैयार करना संभव है। ऑप्शन ए प्रीकास्ट, बी साइट पर, सी फैक्ट्री मेड, डी इन सीटू। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा यानी कि प्रीकास्ट निर्माण तकनीक के विकास के साथ फर्श के लिए प्रीकास्ट यूनिट तैयार करना संभव है। अगला है कॉर्क फर्श का उपयोग किया जाता है लकड़ी के चिप्स, कॉर्क टुकड़े के लिए लकड़ी के फाइबर और कॉर्क ओक की छाल। तो कॉर्क फर्श में किसका उपयोग किया जाता है? कॉर्क ओक की छाल का। अगला है फर्श में पहला कदम है ए टॉपिंग,
टॉपिंग, बी बेस कोट, सी रेत भरना, डी आरसीसी परत। तो इसका राइट आंसर जो है बी बेस कोट। फर्श की टाइलें कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए 3, 2, 4, 6। तो इसका राइट आंसर जो 3। बाजार में 3 मुख्य रूप से उपलब्ध टाइलें सिरेमिक टाइलें, विट्रीफाइड टाइलें और पोर्सिलेन टाइलें हैं। ओके। संगमरमर के फर्श की सबसे महंगी और सबसे अच्छी किस्म है? ए अल्बेटा, बी मकराना सफ़ेद, सी अरंगा, डी कुमारी। तो इसका राइट आंसर है बी मकराना सफ़ेद। मकराना सफ़ेद संगमरमर राजस्थान का मूल निवासी है। ओके। ताजमहल में इसका इस्तेमाल किया गया है। इसमें शुद्ध सफ़ेद रंग, मुलायम चिकनी बनावट और उच्च गुणवत्ता वाली फिनिशिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंट फर्श का लाभ नहीं है? ए फायर प्रूफ, डी लागत प्रभावी, सी पर्ची प्रतिरोधी और डी यहाँ पर जल वाटर प्रूफ। तो ईंटें जो है, ईंट फर्श है, वो वाटर प्रूफ नहीं होती है। ओके। अगला है, ये यहाँ पर देख सकते, 7वां क्वेश्चन है, कांच के फर्श को खालिस्तान प्रकार के कांच से बनाया जा सकता है? कितने प्रकार के कांच से बनाया जा सकता है? चश्मे नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे चश्मा गलत है, यहाँ पर ग्लासेज आएगा। ओके। तो कांच के फर्श को कितने प्रकार के ग्लासेज से बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो है सी 3 प्रकार के ग्लासेज से ग्लास के फर्श को बनाया जा सकता है, यानी कांच के फर्श को बनाया जा सकता है। तो ये है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स। सीमेंट कंक्रीट का फर्श निम्न के अनुपात में बिछाया गया है? 1:8:16, 1:1:2, 1:2:4। तो इसका राइट आंसर यही होगा सी। ओके। सादा सीमेंट कंक्रीट फर्श पर सकते हैं प्रदान किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्श फ्लोरिंग के प्रकार आपका टॉपिक है। ओके। अगर एमसीक्यूज अच्छे लगे हो तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को रिकॉग्नाइज करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद।